तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो क्रेजी क्लीनर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि हंटर जब बार बार डेंजन को गंदा करके जिनो के टीम को परेशान कर रहा था, तब जिनो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सीधा ही हंटर एसोसिएशन में पहुंचने के बाद दो कमीने हंटर्स में से एक के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया था। तो इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि ये देखकर वो दूसरा बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर जिनो को गाली देने लगता है, जो देखने के बाद जिनो गुस्से से उसको भी मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वो बंदा अपना स्किल नेक्रोमेंसर को एक्टिवेट करके एक अनडेड को समन करके जिनो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिनो उसे टॉस कर लेता है। वो बंदा दोबारा से अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, तुम कमीने, एक मामूली सा क्लीनर होते हुए भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हंटर से उलझने की? तुम आज बुरी तरीके से पकड़े गए हो। मैं ये पक्का करूंगा कि तुम फिर कभी हमारे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर पाओ। और तभी जिनो उसके अनडेड और उसको दोनों को एक ही साथ थप्पड़ मारते हुए बोलता है, कमीने, क्या तुम मुझ पर अपना स्किल इस्तेमाल करने का हिम्मत कर रहे हो? और हमें दिखाया जाता है कि पहले वाले बंदे के मुंह से एक ही थप्पड़ से झाग निकल चुका है और दूसरे बंदे ने अपने कनपट्टी को पकड़ लिया है। जिनो उन दोनों को आगे बोलता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? क्या मजा आया? क्या तुम लोगों को ऐसी चीजें करने में मजा आता है जो मिडिल स्कूल के बच्चे भी नहीं करते हैं? और ऊपर से तुम हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई भी कर रहे थे। क्या तुम्हें एक हंटर के तौर पर ट्रेन नहीं किया गया है? आखिरकार तुम आम इंसानों के खिलाफ डेंजन के बाहर स्किल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? वो बंदा बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी हंटर के ऊपर अटैक कर सकते हो और भागकर जा सकते हो? जिनो उसके सर पर टपली बजाते हुए बोलता है, एक मामूली से ई रैंक करके मेरे बात काटने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक छोटे से फ्राई हो। मेरे बात को ध्यान से सुनो, आज के बाद से हम उन डेंजनों को बिल्कुल भी क्लियर नहीं करेंगे जिनको तुम लोग रेड करोगे। तुमने जो कुछ भी किया है मैं उन सभी को न्यूज में और इंटरनेट में फैलाने जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या एक हंटर के तौर पर तुम्हारी जिंदगी मजेदार होगा? वो बंदा बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि एसोसिएशन ऐसा होने देगा? एसोसिएशन जरूर से हंटर का साथ लेगा। जिनो उसको डरावना लुक देते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे ई रैंक छोटे फ्राई के लिए क्या तुम्हें लगता है कि एसोसिएशन तुम्हारा साथ लेगा? अगर तुम अपने काम को पहले की तरह जारी रखना चाहते हो तो फिर क्लीनिंग टीम को ढूंढते हुए आना और उनके सामने झुककर माफी मांग लेना। वो बंदा इस बात के लिए हिचकिचाने लगता है और अपने मन में बोलता है, मैं अपने हंटर होने के इज्जत को बिल्कुल भी नहीं खो सकता। और तभी जिनो गुस्से से उसको बोलता है, क्या ऐसा है? अगर तुम इसी तरह उनसे नफरत करते हो तो फिर अपना बैच उतारो और डेंजन पर मुकाबला करो। वो बंदा घबराते हुए एक जोरदार चीख मारता है और तभी वहाँ पर ली सोंग आते हुए बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? और फिर कमरे के हालात देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जिनो भी उसे यहाँ पर देखकर हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, ये क्या है? क्या ली सो यंग एक बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया था? अगर मैं उसके द्वारा पकड़ा गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और तभी ली सो यंग किसी तरह स्माइल करते हुए बोलता है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं मिस्टर क्लीनर? उसे इस तरीके से बात करते हुए सुनकर जिनो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, आप इसके साथ क्या हुआ है? ये इतने इज्जत से क्यों बात कर रहा है? ली सो यंग पूछता है, क्या उस दिन का बजट काफी नहीं था? जिनो उस बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये लोग हमारे सफाई करते समय गड़बड़ कर रहा है। ली सो यंग हैरानी से बोलता है, गड़बड़? जिनो बोलता है, हाँ, इन लोगों ने डेंजन के अंदर मॉन्स्टरों के लाशों को इधर उधर बिखेर दिया और उनके खून से दीवारों पर अनाप शनाप लिख दिया। इसलिए मैं यहाँ पूछने के लिए आया हूँ कि क्या सफाई टीम के बारे में कोई शिकायत है? वो बंदा तुरंत ही ली सो यंग के पास आता है और उसको बोलता है, ये पूरी तरीके से झूठ है। वो कमीना अचानक से यहाँ पर आया और हम लोगों के ऊपर हाथ उठाया। ये सुनकर ली सो यंग उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुम किसे कमीना कह रहे हो? क्या तुम पागल हो? और फिर जिनो के पास आकर बोलता है, आई एम सॉरी, मैं उसके ओर से माफी मांग लूंगा। उसे माफी मांगते हुए देखकर जिनो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर बोलता है, ठीक है, ध्यान रखना आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले बोलता है, एक और बात, ये बेहतर होगा कि वो लोग फ्यूचर में मेरे नजरों में कभी न आए। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो
होता है और हमें एक जगह पर जिनवो और मिंजू को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिनवो हमें बताता है। इसी तरह इसका अंत हुआ। हालांकि एक बात अभी भी समझ में नहीं आया कि कैप्टन ली सो यंग उसके एटीट्यूड में अचानक से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। फिर वो मिंजू से पूछता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है। मिंजू बोलती है मैंने भी एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले ली, मेरे दिमाग में तो खास कुछ भी नहीं आ रही है। खैर वो सभी ई रैंकर हैं। जिनवो बोलता है लेकिन फिर भी उन लोगों ने माफी बहुत ही अच्छी तरीके से मांगा और मैंने उन्हें बहुत ही ज्यादा डांटा, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि आगे से वो लोग ऐसा करेगा। मिंजू बोलती है अगर वो लोग ऐसा करना चाहे भी तो भी अब आगे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन दोनों को फायर कर दिया गया है। ये सुनकर जिनवो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्या ये मेरे वजह से था। उन्होंने सिर्फ एक क्लीनर के बेस पर ऑपरेशन टीम से उन दोनों को निकाल दिया। उसके इतना रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, वो कमीना आखिर क्या सोच रहा है। इसके बाद हमें अगले दिन पूरे क्लीनर टीम को डंजन के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिनवो डंजन के सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है अब ये क्या है। हमें दिखाया जाता है कि हंटर्स डंजन पर रेड मार के बाहर आने के बाद क्लीनिंग टीम को झुक कर ग्रीट करते हुए बोलता है आप सभी के इतना हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे के काम आपको सौंपते हैं। जिनवो बोलता है हाँ जरूर, आपके टीम 1 के हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जिनवो हमें आगे बताता है हंटर्स हर एक रेट में हमारे साथ इसी तरह से पेश आया। वो इंतजार करते हैं और 90 डिग्री झुक कर हमें वो करता है। मॉन्स्टरों के बॉडी को एक कोने में जमा कर दिया जाता था और यहाँ तक कि बॉस के रूम को भी साफ करके रखा जाता था। हमें दिखाया जाता है कि वो सभी इस नजारे को देखकर हैरान होता है और सोयून बोलती है किसी भी हालत में मुझे इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। लीडर बोलता है ऑपरेशन टीम को क्लीनर टीम के लिए छोड़ी गई गंदगी के बारे में पता होना चाहिए। क्लीनिंग टीम के साथ पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ मैं पहली बार देख रहा हूँ। सांगह्युक बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या ऑपरेशन टीम के वजह से हमारा जॉब छूट जाएगा। लीडर बोलता है मजाक मत करो, ये सब कुछ जुनहो के वजह से हो रहा है, हमारे वजह से नहीं। सांगह्युक बोलता है हाँ सच में मैं मजाक कर रहा था, उन लोगों ने भी जरूर से हार्ड वर्क किया है। सोयून जिनवो को बोलती है जिनवो भले ही तुम हमारे साइड में हो लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे काफी चिंता हो रही है। जिनवो सोचते हुए बोलता है वो क्या कह रही है, आखिरकार कौन किसके साइड में है। सोयून आगे बोलती है मुझे यकीन नहीं है कि अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहा तो फिर ये तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बनेगा या फिर नहीं। जिनवो बोलता है परेशानी मेरे लिए। सोयून बोलती है हाँ, हालांकि वो लोग हमारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनके बीच कोई है जो हमारे वजह से परेशान है। जिनवो उन दोनों कमीने बंदे के बारे में सोचते हुए बोलता है खैर ये वो दोनों बेवकूफ तो नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए अब सब कुछ ठीक रहेगा जब से मैंने वो सीन क्रिएट किया है। सोयून बोलती है क्या तुम्हें यकीन है। खैर जिनवो तुमने कोई भी गलत नहीं किया। तभी सांगह्युक बोलता है वैसे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट हेड से बजट को इंक्रीज करना और हंटरों के साथ बहस करना, ऑपरेशन टीम हमारे आसपास अंडे के सिल्कों पर चल रहा है। जिनवो उससे पूछता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सांगह्युक बोलता है क्या तुम शायद ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट हो जिससे तुम हायर अप को कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनकर जिनवो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है क्या, और फिर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वहाँ से जाते हुए बोलता है बकवास करना बंद करो और काम करो। सांगह्युक शर्मिंदा होकर गुस्से से बोलता है बस इतना कहो कि तुम नहीं हो, आखिरकार तुम इस तरीके से हंस क्यों रहे हो। और जिनवो अपने मन में बोलता है किस तरह के कनेक्शन, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं क्लिनिक टीम में होता। हमें ली सो यंग को दिखाया जाता है जिसका कि रातों का नींद उड़ चुका है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है हे ली सो यंग, सुना है कि तुम लोग क्लिनिक टीम से सावधानी बरत रहे हो, क्या तुम्हारा हालत इतना खराब हो गया है कि तुम्हें अब क्लिनिक टीम से बचकर रहना पड़ रहा है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है और ये ऑपरेशन टीम 2 के लीडर होता है। इसका नाम है लिम डोंग बीन और ये ली सो यंग से सीनियर है। इसके भोले चेहरे पे बिल्कुल भी मत जाना, ये जितना भोला दिखता है उतना ही कमीना है। ली सो यंग गुस्सा करते हुए उसको बोलता है अगर तुम कुछ नहीं जानते हो तो क्या तुम चुप
रह सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि क्लीनिंग टीम में कौन है? डोंगबिन बोलता है, मैं जानता हूँ कि प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ कोई अफवाह हर जगह फैलता है। यही वजह है कि किसी को भी पैराशूट से नहीं उतारा जाना चाहिए। अगर तुम मेरी तरह अपने काबिलियत से रैंकों में ऊपर उठते तो फिर तुम्हें दूसरों से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। ली सो यंग गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, सच में अगर तुम यहाँ पर झगड़ा करने के लिए आए हो तो फिर वह चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और मन ही मन उसको गाली देने लगता है और तभी वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए इसे हल कर दूंगा। ली सो यंग पूछता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? डोंगबिन बोलता है, क्लीनिंग टीम जो अपने कनेक्शन के दम पर हंगामा कर रहा है, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा और दिखाऊंगा कि तुम्हारा सीनियर क्या कर सकता है। ये बोलते हुए वो जो भी खा रहा होता है उसमें से एक ली सो यंग के मुंह पर डाल देता है। ली सो यंग पूछता है, तुम्हारा क्या करने का इंटेंशन है? डोंगबिन बोलता है, वैसे तो कुछ भी फैंसी नहीं, बस रूल को फॉलो करूंगा। यहाँ तक कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के कनेक्शन भी गलतियों को कवर नहीं कर सकता है। ली सो यंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या क्लीनिंग टीम ने भी कोई गलती की? डोंगबिन बोलता है, अब तक तो नहीं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो लोग ना चाहते हुए भी गलतियां करे। ये सुनकर ली सो यंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये कमीना इस बार आखिरकार ये किस तरह के प्लानिंग कर रहा है? डोंगबिन हंसते हुए उसको बोलता है, जरा ध्यान से सोचो, क्या तुम क्लीनिंग टीम से हमेशा इसी तरह सावधानी बरतने वाले हो? आखिरकार तुम ऑपरेशन टीम के टीम लीडर हो और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ली सो यंग बोलता है, बकवास बंद करो और बताओ कि आखिरकार तुम्हारा क्या शर्त है? वो बोलता है, जैसा कि उम्मीद था, तुमसे बात करना आसान है। खैर ये इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम्हारे टीम ने अगले हफ्ते बहुत सारे रेड का शेड्यूल किया है ना? योंगड्योंगपो के करीब मल्टी जोन डेंजन। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और फिर हमें मल्टी जोन डेंजन के बारे में बताया जाता है। ये एक स्पेशल तरह के डेंजन है जहाँ एक जोन के अंदर बॉस को मारने के बाद अगला जोन खुल जाता है। हालांकि ये ग्रीन गेट के बॉस की तरह नॉर्मल बॉस है, लेकिन इस गेट के एक बार अंदर जाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आ सकता जब तक कि न हर जोन के बॉस को मार ना दिया जाए। ये एक बहुत ही खास किस्म के प्रोजेक्ट है जिसके लिए 1 महीने पहले से ही तैयारी करना पड़ता है और अच्छे से ऑपरेशन स्ट्रेटजी को तैयार किया जाता है। डोंगबिन बोलता है, उस मल्टी जोन डेंजन को मेरे टीम को सौंप दो। ये सुनकर ली सो यंग गुस्से से बोलता है, क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हो? डोंगबिन बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो फिर छोड़ दो, इसमें मेरा क्या? वैसे तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, डिपार्टमेंट हेड ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और कहा कि इसे आपस में सुलझा ले। ली सो यंग अपने मन में बोलता है। इसी तरह टीम लीडर डोंगबिन ने दूसरे टीमों के मजबूरी का फायदा उठाया और उनका अपॉर्चुनिटी चुरा लिया। लेकिन ये भी सच है कि मैं खुद क्लीनिंग टीम के ऊपर कोई भी कदम नहीं उठा सकता। और फिर आगे गुस्से से बोलता है, चलो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि ये एकलौता बड़ी रेट है, ये अभी भी एक अच्छा डील है अगर वो कमीना मुझे क्लीनिंग टीम से छुटकारा दिलवाने में मदद कर पाए। और फिर उसको बोलता है, ठीक है, लेकिन ये पक्का करना कि इससे हमारे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। ये सुनते ही वो खुश होते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, जैसा कि उम्मीद था, तुम सच में बहुत ही उदार हो। और फिर आगे बोलता है, हाल ही में तुम्हारे टीम में एक राइजिंग स्टार आया है ना? क्या था उसका नाम? हाकिम मिंजू। मेरे इस प्लान में वो काम आने वाला है, तो इसीलिए कुछ दिनों के लिए उसे मुझे दे दो। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपने मन में बोलता है, कमीने, आखिरकार ये सब उसने कहाँ से सुना? और फिर उसको बोलता है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें जिनुओं को दिखाया जाता है जो कि अपने सिस्टम विंडो पर अगले कंडीशन को देखकर खुश होते हुए बोलता है, सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। रिटर्न करने के बाद चीजें जितना बुरा था ये उस समय से काफी अलग है। जैसे जैसे चीजें अच्छा हो रहा है, स्किल को अनलॉक करना भी आसान हो रहा है। फिर वो 2 स्किल के अनलॉक कंडीशन को देखता है, जिसमें से पहला होता है कि डंजन क्लीनिंग टीम में एक न्यू मेंबर को रिक्रूट करना होगा और दूसरे स्किल के अनलॉक कंडीशन होता है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ एक ही प्रोजेक्ट में ज्वाइन होकर काम करना होगा। उन्हें देखते हुए जिन्हों बोलता है, मैंने जो सुना है उसके बेस पर पिछले कुछ महीनों में क्लीनिंग टीम में कोई भी न्यू मेंबर रिक्रूट नहीं किया गया है।
और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ एक ही प्रोजेक्ट में काम करना पहले ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन आज ऑपरेशन टीम को देखकर ये मुमकिन हो सकता है। और फिर और एक स्किल का अनलॉक कंडीशन को देखते हुए बोलता है, जिसका की कंडीशन सैलरी इंक्रीज करना था। उसे देखते हुए बोलता है वेतन को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा। और फिर एक और अनलॉक कंडीशन को देखता है, जो कि होता है क्लीनिंग टीम के ऊपर सिटीजन्स के इंटरेस्ट बढ़ाना। वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर मिंजू का कॉल आती है। जिन्हो उससे पूछता है क्या कुछ हुआ है। मिंजू बताती है, हम मल्टी जोन डंजन रेड में लूटने जा रहे हैं और मुझे रेड लीडर के तौर पर चुना गया है। जिन्हो अपने पिछले लाइफ के बातों को याद करते हुए बोलता है, मल्टी जोन डंजन क्या साल के इस समय के आसपास लार्ज स्केल रेड किया जा रहा है। और फिर मिंजू को बोलता है ठीक है, लार्ज स्केल रेड के लीडर के तौर पर चुने जाने के लिए शायद से इस बार तुम्हारा रैंक अप हो चुका है। मिंजू बोलती है नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दरअसल इस रेड में क्लीनिंग टीम को भी ज्वाइन होने के लिए कहा गया है। ये सुनकर जिनो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे हंटर किसी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उनमें से एक हंटर बोलता है, आप हमारा बजट, हमारा वर्क प्लेस और यहाँ तक कि हमारा काम भी चुरा लिया जा रहा है। एक दूसरा बंदा बोलता है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि रेड के दौरान क्लीनिंग टीम यहाँ पर क्या कर रहा है। एक और बंदा बोलता है, आखिरकार हम क्या कर सकते हैं, किसी को हायर अप्स का सपोर्ट हासिल है, कनेक्शन के कमी ही हमारा गलती है। हमें वहीं पर जिनो को दिखाया जाता है, जो कि चुपचाप उनके बातों को सुन रहा था। और वहाँ पर क्लीनिंग टीम के बाकी के लोग भी होता है। सोयून लीडर से पूछती है, टीम लीडर क्या आप इससे सहमत है। टीम लीडर थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ बोलता है और अपने मन में सोचता है, क्लीनिंग टीम के लिए ये एक्सपीरियंस करना अनकॉमन नहीं है। और तभी एक हंटर बोलता है, ठीक है। हालांकि ये बकवास जैसा लग रहा है कि मीटिंग शुरू होने वाला है, लेकिन फिर भी सब लोग शांत होकर बैठ जाओ। उनके बातों से जिन्हों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से से अपने मन में बोलता है, ये सबके सब सिर्फ और सिर्फ सी और बी ग्रेड के हंटर है। फिर भी आखिरकार ये लोग इतना ज्यादा ढिंडोरा क्यों पीटते हैं। क्या मुझे इन लोगों को असली रंग दिखाना चाहिए। और फिर मिंजू से पूछता है, क्या मल्टी जोन डंजन को टीम 1 को सौंपा नहीं किया था। ये लोग टीम 1 के मेंबर नहीं है ना। मिंजू बोलती है, हाँ ओरिजिनली इसे हमारे टीम 1 को ही सौंपा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में इसे फिर से टीम 2 को सौंप दिया गया है। जिनको थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दोबारा सौंपा जा रहा है, आखिरकार क्यों। मेरे हिसाब से इसकी तैयारी करने में तो बहुत ही ज्यादा समय लगता है। मिंजू बोलती है, मुझे भी इस बारे में पता नहीं है, ऐसा लगता है कि टीम लीडरों के बीच कोई आपस में बातचीत हुआ है, लेकिन मैं ये पूरी तरीके से यकीन से नहीं कह सकती हूँ। और तभी वहाँ पर टीम 2 के लीडर डोंगबिन एंट्री करता है। वो भी एक लॉलीपॉप चूसते हुए। वो वहाँ पर आने के बाद सभी को बोलता है, हेलो एवरीवन, मैं योंगड्योंगपो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ। जिन्हो उसको देखकर हैरान होते हुए मन में बोलता है, ये कमीना लिम डोंगबिन, पिछले लाइफ में इस कमीने ने मेरे शुरुआती दिनों पर बहुत सारे अचीवमेंट को चुरा लिया था। वो दूसरे के प्रोजेक्ट पर इंटरफेयर करके क्रेडिट लेने में फेमस है। ये कमीना अब ऑपरेशन टीम 2 के टीम लीडर हैं। जिन्हो को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर मिंजू और सोयून काफी ज्यादा हैरान होती है। और जिन्हो मिंजू को बोलता है, मिंजू उस कमीने के साथ शामिल होना कुछ भी अच्छा नहीं है, उससे दूर रहना। इसके बाद वहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाता है और डोंगबिन सभी को बोलता है, ये रेड पूरे 24 घंटे तक चलने की उम्मीद है। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, जब तक सभी एरिया पर रेड नहीं मारा जाता तब तक मल्टी जोन डंजन से बाहर नहीं निकला जा सकता। अगर तुम में से कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है तो फिर आवाज दो। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा। और फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बोलता है, ठीक है, तो अब हम मल्टी जोन डंजन के लिए ब्रीफिंग शुरू करते हैं। रेड के लिए 3 टीमें जिम्मेदार होगा। अगर रेड का टाइम 24 घंटे से ज्यादा हो जाता है तो फिर मॉन्स्टरों के बॉडी डिकम्पोज होने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर रिलीज गैस रेड में रुकावट पैदा करेगा। और फिर क्लीनिंग टीम को अजीब तरीके से घूरकर इस्तेमाल करते हुए बोलता है, हम वो पार्ट क्लीनिंग टीम 3 को सौंपेंगे। हम तुम सभी को परफॉर्मेंस के बेस पर बोनस देंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। क्या तुम लोग इसे ठीक से कर सकते हो क्लीनिंग टीम। गियोंगटैक बोलता है, हाँ। जिन्हो मन में बोलता है, इनकार करने का कोई खास वजह नहीं
था। ये ऑपरेशन टीम के साथ कोलैबोरेट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, ये बेहतरीन भी होगा और परफॉर्मेंस के बेस पर बोनस भी मिलेगा। फिर वो एक स्किल के अनलॉक कंडीशन को देखते हुए बोलता है, ये न्यू स्किल को अनलॉक करने के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है, किसी दूसरे टीम के साथ कोऑपरेट करने का इससे बेहतरीन मौका शायद ही कभी मिले, क्योंकि मैं क्लीनिंग टीम में हूँ। लेकिन और फिर आगे उन लोगों को बोलता है, आई एम सॉरी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर डोंगबिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके मुंह से उसके लॉलीपॉप भी गिर जाता है। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें क्लीनिंग टीम को दूसरी जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लीडर बोलता है, जिन्होंने ने आखिरकार इसे रिजेक्ट क्यों किया, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। सांग-ह्यूक बोलता है, मैंने सोचा था कि वो लोग परफॉर्मेंस बेस पर खुशी खुशी बोनस को दे देगा, लेकिन लगता है कि इस बात से वो थोड़ा डरा हुआ है। मिंजू बोलती है, लीडर आपको क्या लगता है? गियोंगटाई बोलता है, परवाह किए बिना जिन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, लगता है कि उसे हमारी चिंता है। मिंजू बोलती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हालांकि मीटिंग के दौरान इसे बहुत ही आसानी से बताया गया है, लेकिन असल में ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन है। ये 24 घंटे बिना रुके चलता रहेगा और इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर है। और अपने मन में बोलती है, मैं भी इसे इनकार करना चाहती थी। और मिंजू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सोयुन और सांग-ह्यूक बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। लीडर भी ये सुनकर इमोशनल होते हुए बोलता है, जुनुओ को पता होगा कि ये रेड कितना ज्यादा खतरनाक था, उसने इस डर से इसे रिजेक्ट कर दिया होगा कि हम ये जाने बिना इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। सोयुन और सांग-ह्यूक भी इमोशनल होते हुए बोलता है, जिनुओ से जैसा उम्मीद था, वो तो गलतफहमी पैदा करने में माहिर है। मुझे लगा कि उसने इसे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो ये नहीं करना चाहता था। लीडर हंसते हुए बोलता है, क्योंकि हम सभी जिनुओ के इरादे को समझते हैं, इसीलिए ये अफसोस की बात है, लेकिन हमारे टीम इस ऑपरेशन में शामिल नहीं होगा। और तभी मिंजू बोलती है, मैं भी इससे बाहर हो जाऊंगी, जो सुनकर वो सभी हैरान हो जाता है। सोयुन बोलती है, आखिरकार क्यों? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, उन्नी आप तो इस ऑपरेशन के लीडर हैं। लीडर बोलता है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम हमारे वजह से ऐसा कर रहे हो तो फिर तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सोयुन बोलती है, नहीं, मैं सच में ये अपने मन से नहीं करना चाहती हो, अभी भी मैं एक लीडर बनने के काबिल नहीं हूँ। और तो और सबसे जरूरी बात तो ये है कि टीचर ने खुद मुझे कहा कि मैं उस आदमी के साथ शामिल ना हो, ऐसे हालत में मुझे अपने टीचर की बात सुननी चाहिए, आखिरकार मैं आप और किसकी बात सुनूंगी। लीडर बोलता है, हाँ तुम सही हो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दोबारा से एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ली सोयुन उस मीटिंग में जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए मुंह पकड़कर हंसने लगता है और बोलता है, डोंगबिन कमीने, मुझे उसके चेहरे पर वो हैरानी देखना चाहिए था। और फिर उसको बोलता है, ब्रदर मैंने सुना है कि तुम अपने प्लान में फेल हो गए हो, मैंने क्या कहा था, वो इतना पुश ओवर और इजी टारगेट नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है? वो जरूर से इस बार में पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा। डोंगबिन गुस्से से बोलता है, अगर तुम यहाँ झगड़ा करने के लिए आए हो तो फिर अभी के अभी चले जाओ। ली सोयंग बोलता है, क्या तुम सिर्फ टीम 2 के साथ इस रेड को संभाल सकते हो, खासकर जबकि मिंजू भी हिस्सा ना ले रहा हो। वो दोबारा से चीरते हुए बोलता है, मैंने कहा गेट लॉस्ट। वो और भी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम किसी भी तरह सिविलियन गिल को तो शामिल करना नहीं चाहते हो, है ना? तभी डोंगबिन बोलता है, बस बहुत हुआ, मैं अब डायरेक्टर के साथ तुम्हारे कनेक्शन का फायदा उठाऊंगा, मैं अब मैंडेटरी पार्टिसिपेट लिस्ट का इस्तेमाल करूंगा। मैंडेटरी पार्टिसिपेट लिस्ट का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट हेड कुछ लोगों को किसी भी रेट में भेजने के लिए ऑर्डर दे सकता है और ये उस बंदे को मानना ही होगा। अगर उसने इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया तो फिर उसको फायर भी कर दिया जा सकता है। डोंगबिन आगे बोलता है, आखिरकार वो एक रूकी है जिसके पास कोई भी ऑपरेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है क्लीनिंग टीम और किम मिंजू को मैंडेटरी पार्टिसिपेंट लिस्ट का इस्तेमाल करके जबरदस्ती ऑपरेशन में शामिल किया गया। हमें मल्टी जोन डंजन के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग होता है और वहाँ पर हमें मिंजू को दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा उदास होती है, जिसे देखने के बाद जिन्हों उसके पास आकर उससे पूछता है,
आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम नर्वस हो? वो थोड़ा घबराते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये मेरी पहली बार है। जिन्हो उसको बोलता है, फिर भी तुम्हें नॉर्मली पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर हंटर ही नर्वस होगा तो फिर सिटीजन्स बहुत ही चिंता करेगा। सीधे होकर खड़े हो जाओ, अगर तुम अभी इतना घबराओगे तो फिर ऑपरेशन के दौरान क्या करोगे? मिंजू बोलती है, कोई बात नहीं, मैं फील्ड पर ठीक हूँ। जिन्हो बोलता है, मुझे यकीन है कि तुम अच्छा करोगे। जिन्हो उसको बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जब तुम डेंजन में एंटर करोगे तो फिर हमारे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करोगे और अच्छे से ऑपरेशन में ध्यान दोगे। इसके बाद वो सभी अपने इन्वेंटरी को अच्छे से चेक कर लेता है और लीडर सभी को बोलता है, चलो अंदर जाने के पहले सब लोग एक साथ खुशियां मनाते हैं। ये बोलकर वो खुद ही गाना गाते हुए खुश होने लगता है और तभी वहाँ पर डोंगबिन आते हुए बोलता है, मैं यही सोच रहा था कि आखिरकार तुम कहाँ पर थे, तो तुम यहाँ क्लीनिंग टीम के साथ हो। टीम लीडर की मिंजू, प्लीज इस ऑपरेशन के लिए हमारा अच्छे से ध्यान रखना। मिंजू बोलती है, जरूर, आप लोग भी वैसा ही करना। हमें इधर सोयुन को दिखाई जाती है जो कि उन दोनों को बात करते हुए देखती है और जिन्हो से पूछती है, क्या वो भी ऑपरेशन में शामिल होने वाली हैं? मुझे लगा कि मिंजू इसमें शामिल नहीं होगी क्योंकि वो एक लीडर है। जिन्हो बोलता है, आमतौर पर तो ऑपरेशन टीम के लीडर ही लीडर के पोजीशन को संभालता है, लेकिन कभी कभी कुछ हाई क्वालिफिकेशन वाले हंटरों को भी लीडर के पोजीशन को संभालने के लिए दिया जाता है। सोयुन बोलती है, तो क्या मिंजू उन्नी का क्वालिफिकेशन अच्छा है? जिन्हो बोलता है, खैर ये सच है, और फिर अपने मन में बोलता है, अगर वो लीडर बनने के लिए किम मिंजू के क्वालिफिकेशन को देख रहा है तो फिर जरूर से इसके पीछे कोई और कारण होगा जिस वजह से बिनडोंग खुद इस टीम को लीड नहीं कर रहा है। वो कमीना, उसे पता नहीं है कि फील्ड पर कैसे कमान को संभाला जाता है, इसके बावजूद वो ऑपरेशन के प्लानिंग कर रहा है। उसके पास लीडर के तौर पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो ऑपरेशन के दौरान हमेशा से ही दूसरों को धोखा देते आ रहा है। डोंगबिन मिंजू को बोलता है, हालांकि लीडर के तौर पर ये तुम्हारी पहली बार है, इसीलिए नर्वस बिल्कुल भी मत होना, मैं भी तुम्हारे साथ ही आने वाला हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर मुझे जरूर से बताना। मिंजू इसके लिए थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ बोलती है, जो देखकर वो अपने मन में बोलता है, आखिरकार इसके साथ क्या दिक्कत है, इसका एटीट्यूड ऐसा क्यों है? और फिर जिन्हो की तरफ देखते हुए बोलता है, खैर क्लीनिंग टीम पर भी अच्छे से नजर रखना, ऐसा ना हो कि सफाई पीछे रह जाए। जिन्हो बोलता है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। जो सुनकर वो गुस्से से अपने मन में बोलता है, ये बदतमीज कमीना, मैं देखता हूँ कि तुम कब तक इस तरीके से बेफिक्र रह सकते हो। फिर वो मिंजू को बोलता है, ऐसा लगता है कि सब लोग इकट्ठा हो गया है, चलो सब लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिंजू ठीक है बोलने के बाद सभी हंटरों को बोलती है, मैं इस बात को फिर से एक और बार दोहराना चाहूंगी, यहाँ पर 3 टीम ए, बी और सी होगा। फर्स्ट एरिया के ऑपरेशन के लिए टीम ए जिम्मेदार होगा, सेकेंड एरिया के ऑपरेशन के लिए टीम बी जिम्मेदार होगा और थर्ड एरिया के ऑपरेशन के लिए टीम सी जिम्मेदार होगा। हम ऑपरेशन के खत्म होने तक इसी सर्कल को दोहराते रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस ऑपरेशन में क्लीनिंग टीम के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं, यहाँ पर हर कोई एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर किसी भी वजह से हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया तो फिर क्लीनिंग टीम से मदद मांगने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। ये सुनकर वो सभी हंटर एक अजीब सा फेस बना लेता है, जो देखकर मिंजू अपने मन में बोलती है, हर कोई इस तरह के रिएक्शन क्यों दे रही है? जिन्हो भी उसी तरह के रिएक्शन देते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार वो क्या कह रही है? डोंगबिन सिचुएशन को संभालते हुए बोलता है, शायद से हमारा लीडर नर्वस है, इसी वजह से ऐसा बोल दिया। और फिर उसको बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब ऑपरेशन टीम से मदद लेने का था, है ना? मिंजू बोलती है, चाहे कुछ भी हो, सब लोग फिर से ऑपरेशन के डिटेल को एक बार याद कर लो, जब सब तैयार हो जाएंगे तब हम ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि फाइनली वो वक्त आ चुका है जब सभी मिलकर डंजन के अंदर जाने वाला है। क्लीनिंग टीम और सभी हंटर एक साथ मिलकर डंजन के अंदर जाने लगता है और इसी सीन को दिखाते हुए ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।